हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम मैथ्स की क्लास में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक देखेंगे जो कि आपको कंपटीशन, स्कूल, कॉलेजेस या सभी क्लासेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये कॉन्सेप्ट क्या होता है, बनने को तो बहुत बनते हैं, लेकिन यदि कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आपसे बनेगा नहीं। तो आज मैथ के टॉपिक में अपन किसमें डिस्कशन करेंगे? डिवाइड ऑफ फ्रैक्शन। डिवाइड ऑफ फ्रैक्शन, तो इसको भी एक एग्जांपल के तौर पे लेते हैं। भाई इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, हिंदी में मैं बता देता हूं। भिन्न का भाग देना, भिन्न का भाग देना, और इंग्लिश में बोलते हैं डिवाइड ऑफ फ्रैक्शन। ठीक है, तो मैं इसका अलग अलग आपको एग्जांपल लेकर बताता हूं ताकि आपको क्लियर रहे ना। जैसे अभी फर्स्ट एग्जांपल में लेता हूं, एक फ्रैक्शन लेता हूं, सपोज दैट ए अपॉन बी डिवाइडेड बाय सी अपॉन डी। ओके, दूसरा ले लेता हूं भाई मैं कि a अपॉन बी, लेकिन उसके बाद केवल c है, d है ये। फिर तीसरा मैं ले रहा हूं, थर्ड फ्रैक्शन ले लेता हूं a, फिर पूरे के अपॉन में b अपॉन c। तीन अलग अलग टाइप लिए ताकि क्लियर आपको हो। वैसे तो एक में ही समझ में आ जाएगा, लेकिन फिर भी मैंने समझाने के लिए तीन अलग अलग आपको लिए, ठीक है ना। अब अपन फर्स्ट को सॉल्व करते हैं। कभी भी ऐसा है तो बिल्कुल देसी भाषा में भैया ध्यान रख लेना। योग किए है ना सभी कोई? कौन कौन योग करता है यहाँ? योग हम सभी कोई करते हैं। कुछ नहीं है, ये जो है पैर को अपन सर से मिला देते हैं और कमर को पेट से मिला देते हैं। सर पैर से मिल गया, कमर अक्सर ऐसे करते हैं ना अपन, पूरा झुक के, ठीक है, बिल्कुल सेम वैसे ही है। अब देखिए इसमें क्या हो गया, इसका आंसर ए डी अपॉन बी सी, ए डी अपॉन बी सी, ए का डी। सिंपल है, कोई इसमें ज्यादा सोचने, सबसे ऊपर वाला और सबसे नीचे वाला, और फिर जो बीच के हैं उनका उनसे, ठीक है ना। इतनी बातें अच्छे से क्लियर हुई। अब सेकेंड टाइप में आते हैं। अब सेकेंड टाइप में तो यहां तो सर अब कहेंगे कि यहाँ ए अपॉन बी था, यहाँ सी अपॉन डी था, लेकिन अब यहाँ सी के लिए तो कुछ है ही नहीं, तब क्या करें? तो बहुत देसी फंडा है भैया, ये ध्यान रख लेना है, जहां कुछ नहीं होता वहां वन होता है, और जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है, ठीक है ना। यहाँ क्या है, कुछ नहीं है, तो अपन क्या मान लेते हैं, इसको वन मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? नीचे वन मान लेते हैं, इसको डिनोमिनेटर लेते हैं। यदि ये फ्रैक्शन की मैं बातें करूं तो ध्यान रखिए, इसको न्यूमिनेटर और ये डिनोमिनेटर कहता है, और यदि इस फ्रैक्शन की बातें करता हूं तो ये न्यूमिनेटर, ये डिनोमिनेटर कहलाता है। इसको हिंदी में अंश बोलते हैं और इसको बोलते हैं हर, ठीक है ना। और ये पूरे फ्रैक्शन के लिए ये न्यूमिनेटर का काम करेगा और ये डिनोमिनेटर का काम करेगा, ठीक है। तो इसमें भी बिल्कुल वैसे ही लॉजिक रहेगा। क्या लॉजिक रहेगा कि सर को अपन पैर से टच करेंगे और कमर को पेट से टच करेंगे, ठीक। तो क्या आ जाएगा इसका? चलो बताओ भाई, कौन बताएगा? आशिफ बता दो। ए अपॉन बी सी, ठीक है, ए अपॉन बी सी, ठीक है। अब इसमें आते हैं अपन, ये क्लियर हुआ ना सबको, दो टॉपिक। अब तीसरा टॉपिक अपन करते हैं। तीसरा टॉपिक में क्या है कि अब यहाँ b अपॉन सी तो है, बट a के अपॉन में कुछ नहीं है। तो अभी यहाँ क्या किए थे अपन? यहाँ क्या बताया था मैंने कि जहां कुछ नहीं होता है वहां अपन वन लगा देते हैं। ओके, यहाँ पर भी कुछ नहीं भैया, यहाँ पर भी अपन वन कर दिया, ठीक, बन गया ना वही फॉर्म। बस अब कुछ नहीं है, सबसे नीचे वाले को सबसे ऊपर वाले से और इसको से। और यदि ये भी चीजें नहीं है तो एक चीज तुमको और कॉन्सेप्ट बता दे रहा हूं कि ए अपॉन इसको ए अपॉन वन रहने दीजिए और इसको बस चेंज कर दिए करिए, इसको बस चेंज कर दिए करिए, मतलब इसको ऊपर और इसको नीचे सी अपॉन बी कर दीजिए। ये बी अपॉन सी है ना, तो इसको अपन सी अपॉन बी कर देते हैं, बस हो गया। ले भाई,
काहे इतनी टेंशन पा रहे हो यार छोटी छोटी चीजों में। कितना इजी है यदि हम किसी भी फ्रैक्शन को यदि डिवाइड करते हैं तो कितना इजी कॉन्सेप्ट है। और यही तीनों टॉपिक हमेशा हर जगह आपको मिलेंगे। बट क्या होता है कि हमें लॉजिक नहीं मालूम होता है, तो कहीं हम कुछ का कुछ से, कहीं कमर को सर से मिला रहे हैं, कहीं पैर को पेट से मिला रहे हैं, कहीं से कहीं कर रहे हैं। लेकिन यदि लॉजिक मालूम है तो मुश्किल से मुश्किल 4 सेकंड लगता है, 4 सेकंड लगता है। और कभी स्पीड अच्छी हो तो बिल्कुल मालूम ही नहीं चले कितना सेकंड लग गया। समझ रहे ना? तो कैसा लगा ये वीडियो इसको जरूर बताएं, और जो डाउट रहे वो मुझसे जरूर पूछें। और एक दो बार इसको देख लेना तो ये मन में बैठ जाएगा, और बैठ जाएगा तो कभी भी भूलेगा नहीं। और खासकर ये कंपटीशन में तो बहुत ही ज्यादा यूज होते हैं, क्योंकि नाम मालूम होने की वजह से हम बहुत सारे क्वेश्चंस गलत कर देते हैं। ठीक है, चलिए, थैंक यू।